भोजपुरी इंडस्ट्री में एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ और अजय देवगन जैसे लेजेंड लोग काम करा करते थे। लेकिन आज ये इंडस्ट्री कंट्रोवर्सी, वल्गैरिटी और स्कैंडल का एक सेंटर बन चुकी है और इस कंट्रोवर्सी के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, केसारी लाल यादव। केसारी लाल जो कि आज की भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर और सिंगर हैं, जिनका असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है, जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जहां पर सर्वाइवल ही सबसे बड़ा स्ट्रगल था, जहां पर बचपन में ये गाय चराने जाते, दूध बेचते, यहाँ तक कि इनके पिताजी रात में गार्ड की ड्यूटी करते और दिन में चने बेचते। ये सब कोई मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि रियलिटी है। पैसे कमाने के लिए इन्होंने रामायण, महाभारत और लौंडा नाच जैसी चीज़ों में भी काम किया और ये सब काम करते करते इन्हें गाने से भी बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। अपने गाने की ड्रीम को पूरा करने के लिए दिल्ली आ गए। यहाँ पर भी वो लिट्टी चोखा बेचा करते और उस पैसे को इकट्ठा करके इन्हें पहला एल्बम बनाया और इतनी मेहनत के बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो गया। यहाँ तक आते आते केसारी लाल अपनी हिम्मत तक हार चुके थे। इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ये अपना काम जारी रखते हैं और तभी इनका एक गाना बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है। अगर आप केसारी लाल की यहाँ तक की जर्नी देखो काफ़ी रिस्पेक्टफुल लगती है, लेकिन यहाँ से ही इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली थी। स्टारडम का भी एक डार्क साइड होता है और कहते भी हैं कि पावर इंसान को बदल देता है। जैसे पवन सिंह के साथ हुआ वही पैटर्न यहाँ पे भी रिपीट होने वाला था, क्योंकि पैसे के साथ स्टारडम भी आता है और स्टारडम के साथ कंट्रोवर्सीज। और इनकी सबसे पहली कंट्रोवर्सी आई अक्षरा सिंह के साथ। इनके साथ इनका 4 साल का रिलेशनशिप रहा, सीरियस, इमोशनल और रियल। और फिर बाद में पता चला कि अचानक से इनका ब्रेकअप हो गया और खुद केसारी लाल ने एक्सेप्ट किया कि उन्हें 6 महीने लगे इस ब्रेकअप से मूव ऑन करने में। फिर एंट्री होती है काजल राघवानी की, जिनके साथ इनकी मूवी आती है, जहाँ पर इनकी मूवीज हिट हुई, केमिस्ट्री हिट हुई और फिर रिलेशनशिप भी हिट हुआ और फिर आगे चलकर ये रिलेशनशिप में आए। लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस टाइम तक वो ऑलरेडी मैरिड थे। इनका रिलेशनशिप भी 5 साल चला और बहुत अगली तरीके से एंड हुआ। ये कंट्रोवर्सीज तो चली रही थी इनके ऊपर, अब एलिगेशंस भी लगने लगे। काजल के अकॉर्डिंग शादी का झूठा प्रॉमिस और 5 साल तक का रिलेशनशिप। और फिर आया सबसे शॉकिंग एलिगेशन, फोन में ऑब्सीन फोटोज और वीडियोस, वो भी मल्टीपल एक्ट्रेस के साथ, और साथ में इनके वीडियो कॉल और स्क्रीनशॉट्स। और ये सारी चीजें सिर्फ बिट्रेयल नहीं थे, ये ट्रस्ट का ब्रेकडाउन था। फिर एंट्री होती है एक न्यू कंट्रोवर्सी की, आकांक्षा पुरी, जहां पर इनके साथ एक बोल्ड सॉन्ग आता है और वायरल केमिस्ट्री। और इसके कुछ टाइम बाद ही एक जिम वीडियो वायरल और ये वर्कआउट कम कंट्रोवर्सी ज्यादा लग रही थी। यहाँ पर ऑडियंस भी कहने लगी ये कोई एक्टिंग नहीं है। और फिर आता है इनकी लाइफ का सबसे डेंजरस मोमेंट। पॉडकास्ट में उनसे उनके अफेयर्स के बारे में पूछा गया। रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो जानवरों से लगाव हो जाता है। धीरे धीरे अब हम हर दिन प्यार की बातें कर रहे हैं, वो सीन हो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनके साथ उनका लगाव हो जाता है। मतलब उनके लिए अफेयर काफी नेचुरल हो गया था। इस मोमेंट तक लगने लगा था कि एक्टिंग और रियल लाइफ की लाइन कंप्लीटली ब्लर हो चुकी है। और इन सारी कंट्रोवर्सीज के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और बड़ी दिक्कत है, वल्गैरिटी इशू। जब भी भोजपुरी वल्गैरिटी की बात होती है, लोग सिर्फ पवन सिंह को ब्लेम करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की है। केसारी लाल के भी गाने मिलियंस नहीं करोड़ व्यूज क्रॉस करते हैं। और सोचो कंटेंट में क्या रहता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन, डबल मीनिंग और चीटिंग ग्लोरिफिकेशन। अगर आप YouTube पे भोजपुरी गाने सर्च करते हो तो आपको लगेगा कि YouTube नहीं कुछ और ही प्लेटफॉर्म खुल गया है। और केसारी लाल की यहाँ तक आते आते इमेज बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। अभी तक वो इंडस्ट्री में बदनाम थे, पर वो एक लाइव ऑडियंस के सामने भी बदनाम होने वाले थे। स्टेज पर वो अपनी फीमेल फ्रेंड के बारे में एक कमेंट करते हैं, बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। आओ 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 आओ, कि जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव। ये छोटी है पर इस पे कुछ भी छोटा नहीं। ये स्टेज वाला मोमेंट काफी ज्यादा वायरल हो गया और यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आती है, ये कोई जोक नहीं है, ये माइंड सेट रिफ्लेक्ट करता है। तो सोचो केसारी लाल जिसका पास्ट स्ट्रगल से भरा था, जिसे लोग रोल मॉडल मानते थे, और सोचो वही इंसान ऐसी हरकतें करे। प्रॉब्लम सिर्फ उसमें नहीं है, उसकी ऑडियंस में भी है जो उसे ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है। एक्टिंग और गाने के अलावा उसकी पर्सनैलिटी, उसका माइंड सेट भी समझना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है केसारी लाल के ऊपर। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।